इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत दी गई है और जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने आज फैसला सुनाया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन शहजाद इकबाल। शहजाद इकबाल, अब आज तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत तो मंजूर कर ली गई है, आपको लगता है कि रिहाई मुमकिन हो पाएगी बानी पीटीआई की? लेकिन साथ ये भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा उन्हें। जी बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो जो सियासी हालात हमारे सामने हैं उसमें रिहाई तो मुमकिन नहीं नजर आती और उसकी सिंपल वजह यह है कि इससे पहले भी जिन केसेस में उनकी कन्विक्शन हुई थी या तो वो कन्विक्शन सस्पेंड हो चुकी है, यानी कि जो उनका सेंटेंस था, उनकी जो सजा थी वो मअतल हो चुकी है, या फिर उनको उन केसेस में जमानत मिल चुकी है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि फिर नए केसेस बन गए और नए केसेस में उनको हिरासत नहीं रखा गया। जो 190 मिलियन पाउंड केस था जिस पर अभी जो है उनका ट्रायल चल रहा है, सजा उनको नहीं हुई है। गालिबन चंद माह पहले मई के महीने में उनको उस केस में भी सजा जमानत मिल गई थी, लेकिन फिर भी जो है उनको अरेस्ट किया हुआ था तोशाखाना 2 केस में। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रिहाई के बाद उनकी तो जमानत हो गई और किसी और केस में नहीं गिरफ्तार किया गया। लेकिन फिलहाल जो हमने ट्रेंड देखा है उस पर यह कहना मुश्किल है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। अब ये नहीं मुझे एग्जैक्टली पता कि और कौन से केसेस है, क्योंकि 9 मई के कई केसेस थे, कुछ में जमानत वहां पे भी मंजूर हो चुकी है। तो अगर आप फर्दर उनको रखना पड़ेगा तो वो किस केस में होगा। तो इसमें जो सियासी सूरत हाल है, जो पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए ये मुश्किल लगता है कि अनलेस एंड अनटिल मामलात कहीं पे सेटल हो जाएं हुकूमत के दरमियान, इदारों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, तब तो ये मुमकिन नजर आता है कि कोई और केस ना बने, लेकिन उससे पहले ये मुश्किल लगता है। अच्छा शहजाद, अब 24 नवंबर का एहतजाज भी तकरीबन सर पर ही है, उस हवाले से भी मुलाकातें चल रही हैं। अलीमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की आज दूसरी मुलाकात हुई है, 2 घंटे से ज़्यादा जारी रही। तो ओवरऑल अब आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए ये कि 24 नवंबर का एहतजाज को एक सेटल डाउन हो सकेगा, या फिर आपको लगता है कि एहतजाज तो करेंगे पीटीआई वाले? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर तो ये कह रही है कि एहतजाज होगा, लेकिन जिस दिन की एहतजाज की तारीख का ऐलान किया गया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप है उनके हवाले से ये खबरें भी आती रही है कि हमें कोई ऐसी कॉल नहीं देनी चाहिए जिसमें हम ये कह रहे हैं कि फाइनल कॉल होगी, क्योंकि इससे पहले भी जितने एहतजाज हुए हैं उसमें उतने लोग नहीं निकले, और अगर लोग निकले भी हैं तो उनको जाहिर सी बात है रियासती इदारों की तरफ से रोकने की भरपूर कोशिश हुई है, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग डी चौक नहीं पहुंचे हैं। अलीमीन गंडापुर साहब खुद भी जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे और फिर वापस खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए वो। तो क़यादत की एक राय तो ये सामने आती रही है कि हमें कोई ऐसे अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए, कोई फाइनल कॉल का बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नाकाम होती है तो उससे बड़ा नुकसान होगा। तो ये एक राय तो पाई जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो ये राय रखते थे उनका भी ये कहना था कि अगर इमरान खान ने कॉल दिए तो फिर हमें निकलना होगा। लेकिन पिछले 2 दिन से जो हमने एक्टिविटीज देखी है उससे तो ये साफ जाहिर है कि कोई ना कोई बातचीत जो है वो चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि अडियाला जेल में लोगों की रसाई होना बड़ा मुश्किल होता है। बुखला तो फिर भी मिल लेते हैं जाके, लेकिन जो सियासी क़यादत है उनके लिए काफी मुश्किलात होती है। आज फैसल चौधरी मिले अडियाला जेल में और उन्होंने बाहर निकल के कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात कल तक आगे बढ़े तो एहतजाज नहीं जश्न होगा। अब इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं? देखिए, एक तो मैं ये कह रहा था कि आज जो है 2 घंटे की जो रिपोर्ट किया गया अभी जियो पर, 2 घंटे की मुलाकात रही है। तो जाहिर सी बात है अगर सियासी क़यादत को मिलने की इजाजत दी जा रही है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये इम्कान जरूर है कि बातचीत के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। अब जो ब्रेक थ्रू है वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वो ब्रेक थ्रू किस तरह हो सकता है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ ने 3 अपनी डिमांड रखी है, जो मुतालबात रखे, वो है 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, मैंडेट वापस किया जाए, और जो गिरफ्तारियां हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा किया जाए। अब अगर ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात के जरिए इन तीनों में से किसी एक को भी हल किया जाता है तो यकीनन तहरीक इंसाफ जश्न मनाएगी। इमरान खान या दीगर रहनुमा रिहा हो जाता है तो जश्न मनाया जाएगा, 26वीं तरमीम वापस हो जाती है। इनमें से तीनों में से कोई भी एक मुतालबा मंजूर हो जाता है तो तहरीक इंसाफ के लिए विक्ट्री है। लेकिन क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि उनके 3 मुतालबात माने? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुतालबात जो है मेरे ख्याल से बहुत ही एक एक्सट्रीम है और हुकूमत इन तीनों में से कोई मुतालबा फिलहाल तो फौरी तौर पर मानने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक डायलॉग का आगाज हो और फिर वहां से बात आगे चले, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 1-2 दिन, क्योंकि कल भी हमने सुना था अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान ने सिर्फ थर्सडे तक की डेडलाइन दी है, तो उससे पहले अगर ये मुतालबात मान लिए जाते हैं तो वो कह रहे हैं हम जश्न मनाएंगे। तो मेरे लिए ये मानना इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि कोई हुकूमत की तरफ से इन तीनों में से किसी एक मुतालबे पे मुकम्मल जो है अमल दरामद हो जाए। तो इसलिए अगर ये बात कर रहे हैं जश्न मनाने की तो लेट्स सी, लेकिन ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कोई ना कोई बातचीत चल रही है और हुकूमती हलकों में भी एक ये कंसर्न है
बज़ाहिर तो वो भी आके यही कहते हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है पीटीआई के एहतजाज से, वो पहले भी आए थे, नाकाम लौटे थे, अब भी आएंगे नाकाम लौटेंगे। लेकिन बहरहाल हुकूमत को एक ये खतरा जरूर होता है कि डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है, लोग अगर ज्यादा आ गए तो एक मिसमैनेजमेंट का मामला हो सकता है। ये सारा हुकूमत के लिए भी बड़ी हेक्टिक एक्सरसाइज है, ना सिर्फ हुकूमत के लिए, तमाम जो इदारे उनके लिए बड़ी हेक्टिक एक्सरसाइज है। तो वो भी चाहेंगे कि इसको अवॉइड करें, लेकिन अब अवॉइड किन नुकात पे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, दिस इज येट टू बी सीन। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर डायलॉग का आगाज़ होगा तो फिर मामला आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद आपके वक्त का और तज्जिए का।